नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा स्वयं धरती भ्रमण के लिए आती है। धरती पर अनेक जगहों पर माता रानी का वास रहता है और माता रानी उसी घर के अंदर प्रवेश करती है जहां पर माता रानी का सही सत्कार, माता रानी का सही आदर होता है। वहां अपने आप ही देवी दुर्गा रहने के लिए लग जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि में अगर आप किसी भी इन चीज़ों को छूकर आप अपने घर आ जाते हैं तो दोस्तों उसी समय से आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाती है, आपके घर की दरिद्रता अपने आप ही दूर हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ों के अंदर माता दुर्गा के प्राण बसते हैं। तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधों को विशेष माना गया है। उनकी पूजा करना साक्षात देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर माना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बरगद की। दोस्तों, बरगद की जड़ विशाल होती है और बरगद अपने आप में ही एक विशाल पेड़ होता है। बरगद के अंदर दोस्तों अनेक प्रकार की सकारात्मक, तो उसकी जड़ों के अंदर अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती है। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि में उन सारी नकारात्मक शक्तियों के पीछे सकारात्मकता हावी होती है। अगर आप नकारात्मक शक्ति को भी पकड़ते हैं तो वह भी देवी दुर्गा के अनुरूप कार्य करती है। तो नवरात्रि के दिन आप किसी भी दिन किसी भी समय, विशेष तौर से तो संध्या काल के बाद, आप पीपल या अन्य बरगद के वृक्ष के नीचे जाए, बरगद वृक्ष के नीचे जाकर एक मंत्र बोले, या देवी सर्व भूपे, इस मंत्र का आपको जाप करना है, या देवी सर्व भूपे। इससे आगे आपको कुछ नहीं बोलना है, बस इतना मंत्र बोले कि हे देवी आप सर्व भूलोक के अंदर विद्यमान है, ऐसा मंत्र आप बोले। और उसके बाद उस बरगद की जड़ का सबसे निचला वाला हिस्सा आपको पकड़ लेना चाहिए और उसे आपको कैंची की या चाकू की सहायता से उसे काट लें। और काटने के तत्पश्चात क्या करें, उस जड़ को आप अपने घर लेकर आ जाएं और अपने घर के अंदर देवी दुर्गा की पूजा करें और एक गोबर का कंडा जलाएं और उस जड़ के टुकड़े करने के बाद धूप के अंदर दोस्तों उस जड़ को आप जला दें। दोस्तों, आप देखेंगे आपकी अपने आप ही जीवन के अंदर खुशियां आती है और आपके काम बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, जिस प्रकार तुलसी आपके घर के अंदर होती है उसी प्रकार दोस्तों मंदिरों के अंदर भी तुलसी होती है। लेकिन मंदिरों के अंदर जो तुलसी का पौधा होता है दोस्तों, वास्तव में सात्विकता लिए होता है और उसके अंदर अनेक प्रकार के, क्योंकि वहां पर हर समय दिव्य आरतियां होती रहती है, वहां पर तुलसी की पूजा सही विधि विधान के साथ होती है और एक मंदिर के वातावरण के अंदर जो तुलसी का पौधा खिलता है उसके अंदर अनेक प्रकार के चमत्कारी और दिव्य गुण होते हैं। आप क्या करें, आपके आसपास ऐसा कोई भी मंदिर है जहां पर तुलसी का पौधा है, आपको अपने घर से ही एक दीपक लेकर जाना चाहिए और घर के अंदर नवरात्रि के दिन ही इस उपाय को करना है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपसे देर हो गई तो दोस्तों आपका जीवन फिर उसी प्रकार से चलने लगेगा, आपको कई प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा। तो आप दीपक लेकर जाएं और दीपक ले जाने के बाद आप सबसे पहले तुलसी के आगे उस दीपक को रख दें, जलाएं नहीं, बस रख दें। उसके बाद माता रानी के या किसी भी मंदिर के अंदर आप गए हैं तो वहां पर बैठकर उन देवी देवताओं के चरण स्पर्श करें, वहां पर उनके आपको उनको याद करें और कहे कि हे भगवान, आज मैं आपको लेने के लिए आया हूं, कृपया इस नवरात्रि में मेरे घर के अंदर आपके पांव आप थोड़े समय के लिए, या आपकी इच्छा शक्ति है, आप मेरे घर के अंदर निवास करें। ऐसा कहने के बाद आप तुलसी के पास जाएं और तुलसी के आपको दीपक जलाने के बाद 11 चक्कर काटने हैं और 11 चक्कर काटते समय आपको तुलसी के एक एक पत्ते तोड़ने हैं, अर्थात कि एक चक्कर और एक पत्ता, ऐसे करके आपको 11 पत्ते अपने हाथ में ले लेने हैं और तुलसी के तने को छूना है और तने को छूकर आपको मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र को आपको जाप करना है और उसके बाद दोस्तों आप अपने घर के अंदर आ जाएं। घर के अंदर आने के बाद उन तुलसी के पत्तों को गंगाजल या सोने के पानी की सहायता से आपको धो देना चाहिए और उसके बाद एक पीला सूत लें। अगर पीला सूत नहीं है आपके पास, सफेद कलर का सूत है, तो हल्दी पानी के अंदर मिलाकर उसे पीला कर लीजिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब ऐसा करने
करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है कि आप उस पीले धागे से आपको उस तुलसी के पत्तों की 11 पत्तों की माला मात्र बना लेनी है। उस माला को दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने घर के अंदर, नवरात्रि की पूजा है लेकिन कोई प्रकार की समस्या नहीं, आप भगवान विष्णु जी को वह माला पहना दें और अगले दिन आपको उन तुलसी के पत्तों को भोजन के अंदर मिलाकर या कैसे भी करके किसी भी रूप में आप सारे परिवार के सदस्य ग्रहण करें। दोस्तों ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके काम बन जाते हैं, आपको कई प्रकार की जो समस्याएं थी वह देखने को नहीं मिलती है और जो आपने मनोवांछित इच्छा माता तुलसी से, मां दुर्गा से नवरात्रि के दिन मांगी थी वह आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों इसी तरह एक और बहुत पवित्र पेड़ है और बहुत ही ज्यादा इसका विधान है दोस्तों, उस पेड़ का नाम है बेलपत्र। बेलपत्र का दोस्तों अगर आपके घर के अंदर है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपके आसपास कहीं भी है तो बेलपत्र के पास नवरात्रि के दिनों के अंदर आपको रात होने के बाद दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों बेलपत्र के बारे में विधान है कि बेलपत्र के अग्रभाग अर्थात कि पत्तों का जो टहनियां होती है उनके अंदर भगवान शिव का वास होता है, वहां पर सदैव शिव निवास करते हैं। तो बेलपत्र के मध्यम भाग के अंदर भगवान विष्णु जो धन संपदा के और आपकी कुंडली को सकारात्मक रखने के देवता है। तो दोस्तों बेलपत्र के तने के अंदर भगवान ब्रह्मा का विश्वास और ब्रह्मा का वास माना जाता है। तब इसे कहा जाता है कि आप इस बेलपत्र के पास आए और बेलपत्र के सबसे पहले आप भगवान ब्रह्मा अर्थात की तने को स्पर्श करें, उसके बाद मध्यम भाग को, उसके बाद टहनियों को स्पर्श करें और उसके बाद शुद्ध घी का रात होने के बाद दीपक जलाएं। और दोस्तों बेलपत्र के फलों के अंदर देवी दुर्गा और मां सरस्वती, मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए इस पौधे को जितना ज्यादा आप पूजें, जितना ज्यादा आप इसकी सेवा करें, उतना ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होता है। आप क्या करें, बेलपत्र के पास इस तरह से आपको रखें और बेलपत्र को छूकर हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश ऐसे करके आपको मंत्र बोले या बेलपत्र के नीचे कुछ समय जिस प्रकार आप मंत्र जाप करने की अवस्था के अंदर बैठते हैं आपको वहां पर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद आपकी जो मन में इच्छा है कोई भी आपका ऐसा काम, क्योंकि दोस्तों जब आपने देखा होगा भगवान ब्रह्मा, आपने कहीं कहावतों में सुना होगा, कई बार आपने नाटकों में देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा कि जिस भक्त के ऊपर भगवान की कृपा आ जाती है उस भक्त को वरदान देते ब्रह्मा विष्णु महेश समय नहीं लगाते हैं, उस भक्त को तुरंत वरदान दे देते हैं। तब आपको वहां पर उसी मुद्रा के अंदर बैठकर ब्रह्मा विष्णु महेश के नामों का जाप करना है और जब तक दीपक जलता रहे। अब दीपक जलते हुए आप जाप करेंगे, उसके बाद क्या करें कि उसके तने को छूकर आपकी जो मनोवांछित इच्छा है, क्योंकि जब आप भगवान के पैरों में पड़कर किसी प्रकार की चीज को मांगते हैं तो दोस्तों भगवान उस चीज को देने में मनाही नहीं करते, तुरंत उन चीज को दे देते हैं। अब ऐसा करने के तत्पश्चात आप अपने घर आ जाएं। दोस्तों अगर आप बेलपत्र को छूकर अपने घर के अंदर आ जाते हैं, समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। अब आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम निश्चित तौर पर बन जाता है। दोस्तों अब आपको घर के अंदर देवी लक्ष्मी को या देवी दुर्गा को घर के अंदर आमंत्रित करने की एक विधि बताते हैं। इस विधि के माध्यम से भगवान निश्चित तौर पर आपके घर की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। नवरात्रि में एक दिन क्या करें कि सूखे हुए बेलपत्र लेकर आए, सूखा हुआ एकदम तना हो, चाहे लकड़ी हो या पत्ता हो, कुछ भी हो आप लेकर आ जाएं, जिसे एहिकली कहें। उसके बाद आप क्या करें, दूसरी चीज आप लेकर आए पीपल का सूखा हुआ पत्ता या पीपल की छाल लेकर आ जाए। तीसरी चीज आपको बरगद की जड़ और चौथी चीज आपको मदार आक रहता है उसकी जड़ आपको लेकर आनी है। आप क्या करें, उन सारी जड़ों को, उन सारे पत्तों को एकदम सूखे हुए होने चाहिए। आप इन सारी चीजों को कूट कर उसका बारीक पाउडर बना लें। आप बारीक पाउडर बनाने के समय उसके अंदर थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लोबान और थोड़ा सा कपूर भी आपको डाल देना चाहिए। ऐसा करने से वह एक सुगंधित चीज बन जाती है। अब नवरात्रि के दिनों के दौरान आप क्या करें कि गोबर के कंडे जलाएं और उसके ऊपर इस पाउडर को आपको डालकर उस चीज का आपको अपने घर के अंदर धुनी करनी चाहिए। दोस्तों इसकी सुगंध इतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है कि अगर देवी लक्ष्मी ने कहीं पर भी इस सुगंध को सुन लिया तो तुरंत प्रभाव से आपके घर के अंदर आने के लिए बेताब हो जाते हैं और आपके घर के अंदर ही वह निश्चित तौर पर अपना बसेरा बना लेते हैं। तो इस उपाय को करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा और जो आप चाहेंगे वह आपका काम चुटकियों के अंदर ही बन जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी
अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपका काम बनता रहेगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।